हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज डाटा हैंडलिंग की 8th क्लास मैथमेटिक्स। सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से जो नीचे सिचुएशन दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी सिचुएशंस में हिस्टोग्राम यूज होगा। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। डाटा को यूज़ करने के लिए आप नीचे में से कितनी के अंदर हिस्टोग्राम यूज करेंगे। अब बात आती है हिस्टोग्राम क्या होता है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर जो ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें नीचे भी टेबल आई हुई है, नीचे भी कैलकुलेशन वाली टेबल आई हुई है। जैसे 125 है, इसमें 5 प्लस हुआ 130, फिर इसमें 5 प्लस हुआ 135। तो ये कॉन्टीन्यूअस है ना। हिस्टोग्राम में डेनोमिनेटर में यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई ना कोई टेबल होती है, कुछ ना कुछ एक सीरीज में चलती रहती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पर दोनों जगह वैल्यूज आई हुई है, तो ये हिस्टोग्राम है। ठीक, इसी तरह से ये भी एक हिस्टोग्राम हुआ। 20 फिर 25 हुआ, 20 फिर 30 हुआ, 35 हुआ, और यहाँ पर भी। अब ग्राफ कौन सा होता है? बार ग्राफ कहते हैं इसे। यहाँ पे शायद कोई बार ग्राफ यहाँ देखिए, इसमें ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। इसमें ये मैथ के लिए है, ये सोशल साइंस के लिए, ये साइंस सब्जेक्ट के लिए समथिंग है। मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ देखो गैप आ गया ना। फिर ये देखिए नीचे कोई टेबल नहीं है, या फिर कोई कैलकुलेशन नहीं है कि 5 प्लस हो रहे हैं, 10 प्लस हो रहे हैं, जैसे पीछे के 2 केस में हमने डिस्कस किया था। तो ये हुआ बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट, और जो ये नीचे जो हमने किया था ये था हिस्टोग्राम का केस। ठीक है, तो अब हमें यही बताना है कि जो केस दे रखे है वो हिस्टोग्राम के केस है क्या। ये भी हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। तो द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। ये कि भी कितने लेटर अलग अलग एरिया के हैं पोस्टमैन के बैग के अंदर। तो इसका कुछ ऐसा समथिंग आएगा, जैसे ये हुआ वाई एक्सिस, ठीक है, ये हुआ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो हम डिविजन्स करेंगे बराबर बराबर, वो किसकी आएगी। जैसे ये वाला जो केस हम ले लेंगे एरिया ए, जो ये वाला केस है वो ले लेंगे एरिया बी। कोई भी सिटी, कोई भी चीज़ आ जाएगी, है ना। तो कॉन्टीन्यूअस तो नहीं है ये। चलो कॉन्टीन्यूअस हो भी गया तो कोई वैल्यू तो नहीं है। 5 10 15 समथिंग प्लस प्लस होता चला जा रहा है। यहाँ पर तो आएगा कि भाई इस एरिया के मान लिया 5 है, तो ये हमने 5 की टेबल ले ली, और इस एरिया की है मान लिया कि 10 है, तो जो ये जो आएगा ये 10 के लिए आ जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 9 आएगा। ठीक है, नो हिस्टोग्राम will not be used। यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज नहीं होगा। अब बी का केस देख, तो इसके अंदर जो दूसरा केस आ रहा है, इसके अंदर हिस्टोग्राम बनेगा। जैसे द हाइट ऑफ द कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, इसमें हिस्टोग्राम बनेगा कि इसके अंदर क्या होगा। जैसे नीचे आ जाएगी कोई, ये क्लास इंटरवल बन रहे हैं, इसमें ये आ गया किंग। मान लिया कि 170 से 175 कितने हैं, 175 से 180 कितने हैं, 180 से 185 सेंटीमीटर कितने हैं। इसी तरह से यहाँ पर 165 से 170 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ रही है, इसके अंदर
15 स्टूडेंट जो कंपटीटर्स है, इसमें 20 है, इसमें 5 है, इसमें 30 है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर में भी क्या है, वैल्यू जाएगी इस तरीके की। पहली 165 आ जाएगी, दूसरी फिर 170 आएगी, 5 का क्या पता चला जाएगा। क्लास बन रही है, ये क्लासेस बन रही है, तो इसके केस में क्या होगा, हिस्टोग्राम बनेगा। यस, हिस्टोग्राम विल बी यूज्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। ये हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, 5 कंपनियों के द्वारा पूछ रखा है ना। अब यही देख लीजिए चाहे इसी के अंदर कि क्या होगा। कंपनी ए ने 1 लाख कर दी, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख आ गया, यहाँ 50,000 आ गया, यहाँ पे 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 50,000, 100,000, 150,000 है ना। तो ये कंपनी ए का आ गया, फिर अगला कंपनी बी का आ जाएगा। कोई भी इसमें क्लास साइज टाइप में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं बन रही है, और ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, गैप आ जाएगा बीच में। चलो कॉन्टीन्यूस ना भी करो तब भी कोई टेबल नीचे नहीं आ रही है, कोई क्लास नहीं आ रही है इस तरीके की, जिसकी वजह से ये भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है सी में आएगा नो, हिस्टोग्राम विल नॉट बी यूज्ड। अब अगला है द नंबर ऑफ कैसेट्स, हो गया ये सी। अब डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन पर चढ़ते हैं। तो ये वाले चीज़ आ गया। तो यहाँ जो इसने कहा गिव रीजन फॉर ईच, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं क्लासेस आर नॉट यूज्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लासेस आर यूज्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी तरीके से क्लासेस आर नॉट यूज्ड। ठीक है। अब डी का केस है। अब ये देखिए डी के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर के 7 PM तक है, सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक। तो हो सकता है यहाँ पे हमें ऐसे कर सकते हैं, सुबह 7 AM to 8 AM, या फिर 2 घंटे का कर लेते हैं, या फिर चलो 2 घंटे का तो कर ही सकते हैं, 7 to 9 AM हो गया, फिर 9 AM to 11 AM हो जाएगा, फिर 11 AM से 1 PM हो गया। इस तरीके की क्या आ रही है, ये क्लास ही तो बन रही है। इसके अंदर 15 हो गए, इसमें 15 ज़्यादा कम हो गए फिर 1 कितने करें, आइडिया से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाइए। इतने में 350 है, 390 हो गए, इसी तरीके से आगे। तो ये क्या बन रहा है, कॉन्टीन्यूस बनेगा ना। इसके अंदर जैसे यहाँ पे 7 o'clock हो जाएगा, फिर 8 o'clock हो जाएगा, ये 9 o'clock, ये 10 o'clock, 11, 12। तो यहाँ पर 1-1 घंटे का आ रहा है नीचे एक टेबल टाइप में, या फिर कुछ ना कुछ प्लस होता चला जा रहा है। और इसमें क्लास बन रही है, क्लासेस बन रही है। जैसे यहाँ बन रही थी एथलेटिक्स के केस में, वैसे ही यहाँ पर भी क्लासेस बन रही है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम भी आपको समझ में आ गया, बार ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। और ये मैंने आपको समझाया है, कोई दिक्कत है तो आप उससे कह सकते हैं। तो डी के अंदर क्या आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी,
आप डी के अंदर लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।